नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शराब से मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। सिवान जिले के भगवानपुर कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। थोड़ी देर पहले ही जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए 25 लोगों में से 11 और लोगों की मौत इलाज के क्रम में सदर अस्पताल या पीएमसीएच में हो गई है। कुल 20 शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कल बुधवार रात को 9 लोगों के ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। अस्पताल में 25 लोगों का इलाज चल रहा था। इधर सारण जिले में शराब से 4 लोगों की अब तक मौत हुई है। इस तरह बिहार में कुल 24 लोगों की मौत अब तक शराब से हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा जो है बढ़ता ही जा रहा है। कई एक जगह से ये भी खबर आई है कि 30 से 32 लोगों की मौत हुई है। इधर छपरा के मसरक में शराब की आपूर्ति करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार भी किया है। पूरे जिले में शराब को लेकर छापेमारी भी चल रही है। अब तक 7,000 लीटर से अधिक शराब जब्त किए गए हैं। शराब के कारोबार में शामिल लोगों को चिन्हित कर पुलिस उनकी सूची भी तैयार कर रही है। सिवान में मृतकों के घर गांव में मातम पसरा हुआ है। लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। कहीं मृतकों के बच्चे बिलख रहे हैं तो कहीं उनकी पत्नियां अपने पति के खोने से परिवार की चिंता में डूबी हुई हैं। मृतक रमेंद्र कुमार सिंह की पत्नी पूजा देवी तथा मृतक दिव्यांग बिट्टू कुमार की माता उर्मिला, मृतकों के घर उप प्रमुख श्याम किशोर सिंह, अन्य लोगों ने पहुंचकर परिजनों को सांत्वना भी दी और उन्हें ढाढ़स भी बंधवाया है। तो तमाम जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं और हॉस्पिटल में जो परिजन मौजूद हैं और जिसने शराब पी है उन लोगों का यही कहना है कि उन्होंने शराब पी है और जिसकी वजह से उनके दोस्तों की जान चली गई है, साथ ही साथ उनके आंखों की रोशनी भी चली गई है, उन्हें धुंधला नजर आ रहा है। तो क्या कुछ कहते हुए पीड़ित नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। सोनी देवी, कहाँ घर हुआ? बराहीपुर गोपी। क्या मामला है? दारू पीने की वजह से उनके आँख से नहीं दिखाई दे रहा है। किसको? मेरे ससुर जी को, राजेंद्र से। पिताजी के उनका क्या नाम है? स्वर्गीय अभिचंद सर। कब वो शराब पिए थे? सुबह में कितने बजे? लगभग 6 या 7 के बीच में। कहाँ से शराब पिए थे? वहाँ लंगर नाम है उनका, और उसी के पास से। और मतलब उनको क्या हुआ था? कब पता चला कि वो शराब पिए? वो मतलब रात में पी कर आए हैं, फिर सुबह गए हैं, उसके बाद पता चला कि आँख से नहीं दिखाई दे। तो अभी कहाँ है वो? अभी मसरक गए हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। कई गो लोग पिया था उनके साथ में? 2 आदमी। कौन कौन? एक तो आपके ससुर और एक वो भी चाचा ससुर है, धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र शाह। जी। उनके पिताजी के नाम? मंगल सर। दोनों के आँख से नहीं दिख रहा है? इनका कपाड़ भारी हुआ है सर, और इनके आँख से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आलिमान साहब। घर कहाँ है? बराहीपुर। क्या मामला है? मामला वो कुछ नशा पता खाया है। नशा पता ही मतलब? अब नशा तो शराब पिए चाहे कोई नशा पता हो। कई गो लोग पिया था? 3 आदमी। तो 3 आदमी में 2 आदमी आपके लड़के हैं। आ एक आदमी क्या है? एक आदमी डेथ कर गया गाँव पे, घर पे। घर पे है? कब डेथ किए वो? अभी सुबह। आई दोनों को आँख से नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। अभी आप छपरा ले जा रहे हैं? हाँ। तो कब आपको जानकारी हुआ कि इन लोगों को आँख से नहीं दिखाई दे रहा है? अभी सुबह, अभी मतलब रात में हम लोग को जानकारी हुआ है। क्या बोले थे लोग? यहाँ से दिख नहीं रहा है, उल्टी आ रहा है ऐसे। तो वही छपरा लेके जा रहे हैं? हाँ। यहाँ के डॉक्टर रेफर किए? हाँ, रेफर किया। अच्छा, आप लोग मना नहीं करते हैं कि इसके पहले भी मसरक में शराब कांड हुआ था तो अब दारू नहीं पीना चाहिए? अब ये सब तो मना करते हैं सब, लेकिन क्या किया जाए, लोग पी लेते हैं चोरा निकाल। का नाम हो तार? मुमताज अंसारी। गाँव? बराहीपुर को टोला। का भल बा? दारू पी ले बनी। कैसे? कोई से हाँ, माने के लिए शराब के लिए वो शराब लिए रहे लो के भाई लोग कहिया? परसों हाँ, पियनी। कई आदमी पियल? 3 आदमी हाँ, लिया वाले के रहे? लिए वाला डेथ हो गई। हाँ, का नाम हो उनका? इस्लामुद्दीन। हाँ, अभी का तारा दिक्कत बा? अभी दिक्कत ये बा कि धुधरा लौकत हाँ, और कोनो दिक्कत? कुछ नहीं। तहार का नाम हो? साधन सारी गाँव हुए हो? कहिया शराब पियले रहो? कैसन शराब रहे?
तो बिहार में शराब कांड के बाद से एक्शन भी चल रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, उन्होंने आदेश दे दिया है कि 2 टीमें दोनों ही जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी करेगी और साथ ही साथ जो है सीएए कानून भी लगाया जाएगा। जो शराब इस तरह का बेचने की गतिविधि है, पीने की गतिविधि में शामिल है, साथ ही साथ एसआईटी का गठन करके जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के छपरा और सिवान में कई लोगों की मौत बीते 2 दिनों में हो गई। इसके पीछे उनके परिजनों का कहना है कि शराब पीने से यह हादसा हुआ है। आंकड़े ज़्यादा हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर से छपरा में 2 और सिवान में 9 मौतों की पुष्टि की गई थी। सरकारी आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन असल में आंकड़े ज़्यादा हैं। सिवान में हुई घटना में भगवानपुर हाट थानाध्यक्ष एवं 2 चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन जिलों में हुई मौतों पर अब सियासी तूफान उठने लगा है। बीजेपी इसके लिए आरजेडी को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने कहा है कि सारण में जो शराब की घटना घटी है वो आरजेडी की कृपा है। आरजेडी अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल करे। शराबबंदी तो बिहार में पूर्ण रूप से सफल है। आज चौक चौराहे पर शराब पीकर लोग डांस नहीं कर रहे हैं, जहां आरजेडी के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, लालू परिवार के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। शराबबंदी से आज बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, समाज में एक भाईचारे का माहौल है। आज शाम होते बिहार मस्त नहीं होता है जैसे आरजेडी के शासनकाल में हुआ करता था। सारण में जो घटनाएं हुई हैं, ये शराब वाला वो कहीं ना कहीं राजद का कृपा है। राजद अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल करे। शराबबंदी तो बिहार में पूर्ण रूप से सफल है। आज चौक चौराहे पर शराब पी करके लोग डांस नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का जहां राजद का प्रभाव थोड़ा हो जाता है, जहां राजद के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, लालू परिवार के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। उसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। और शराबबंदी से आज बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और समाज में एक भाईचारे का माहौल है। आज जो है शाम होते बिहार मस्त नहीं होता है जैसे राजद के शासनकाल में हुआ करता था। शराबबंदी पर जो और लोग भी थोड़ा अपना मन खराब किए हुए हैं, उनको बहुत जल्द जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि सत्ता संरक्षण में जहरीली शराब के कारण 27 लोगों की हत्या कर दी गई है, दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई है। बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहों पर शराब उपलब्ध है। इतने लोग मारे गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। जहरीली शराब से, अपराध से प्रतिदिन सैकड़ों बिहारवासी मारे जाते हैं, लेकिन अनैतिक और सिद्धांतहीन राजनीति के पुरोधा माननीय मुख्यमंत्री और उनकी किचन कैबिनेट के लिए ये सामान्य बात है। कितने भी लोग मारे जाए, लेकिन मजाल है किसी वरीय अधिकारी पर कोई कार्रवाई हो। इसके विपरीत उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अगर शराबबंदी के बावजूद हर चौक चौराहे व नुक्कड़ पर शराब उपलब्ध है, तो क्या ये गृह विभाग और मुख्यमंत्री की विफलता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी होशमंद हैं? क्या सीएम ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेने व सोचने में सक्षम और समर्थ हैं? इन हत्याओं का दोषी कौन है? अब इस पूरे मामले पर आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जान चली गई। जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। शराब माफिया को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। कितनी राशि खर्च की गई इस कानून पर, इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। ये चिंता का विषय है। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। जवाबदेही सरकार की है। इस एनडीए सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जानें चली गई। लगातार ये जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह जहरीली शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया। कितना राशि खर्च किया गया इस पर, इसके बावजूद
जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, ये चिंता का विषय है और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और जवाबदेही सरकार की है। जहरीली शराब से मौत ने बिहार को हिला करके रख दिया है। शासन की विफलता इस कदर है कि अवैध शराब का कारोबार बिहार में सर चढ़ करके फल फूल रहा है। कोई थाना ऐसा नहीं है बिहार के अंदर में जहां अवैध शराब का कारोबार नहीं होता। उसमें सत्ता का संरक्षण है। हर व्यक्ति को पता है बिहार के अंदर में कि होम डिलीवरी है। कौन करा रहा है? शासन के लोग करा रहे हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के जिनके संगठन के अध्यक्ष हैं, ये लोग अवैध शराब के साथ पकड़े जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर जीरो है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। और हमारे तो बगल में ही भाई पकड़ा गया, अध्यक्ष पकड़ा गया तो सुप्रिटेंडेंट बदल दिए जाते हैं। ये हालात है बिहार के अंदर में। अब जब एमपी जो अपने कोष से एम्बुलेंस देता है, छपरा में उससे भी व्यापार होता है शराब का। जो मौतें हो रही है कोई कहां चेती सरकार? इसके पहले भी छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई, नवादा में हुआ, बेतिया में हुआ, मोतिहारी में हुआ। कोई इलाका नहीं जहां अवैध शराब से, जहरीली शराब से लोग मौत के गले नहीं लगा रहे हैं। जिम्मेदारी तो शासन को लेनी पड़ेगी। विपक्ष अगर सवाल पूछता तो मिर्ची क्यों लगती है? शासन नाम का चीज है बिहार में? कहीं शासन नाम का चीज नहीं है। भगवान भरोसे बिहार शासक अचेत है, लाभ उठा रहे हैं सारे लोग। पैरल इकोनॉमी है बिहार के अंदर में शराब के नाम पर। कहां है शराबबंदी? हम जानना चाहते हैं सरकार के लोगों से, बैठे जो लोग। अब इस पूरे मामले पर जेडीयू ने भी विपक्षी पार्टियों पर हमला कर दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में शराब माफिया को सह और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्षी पार्टियां करती हैं। बिहार में शराब माफियाओं को सह देने और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्ष की पार्टियां करती हैं। जिस प्रकार से समय समय पर विपक्ष के लोग शराबबंदी के संदर्भ में अपना राय उजागर करते हैं, उससे शराब माफियाओं का मनोबल हाई होता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए हमेशा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते रही है। हम आगे भी ऐसे शराब माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। किसी से कोई भी मरौवत नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में शराबबंदी एक मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम से राज्य सरकार ने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं। उधर जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी कहा है कि बिहार में शराब माफिया को सह और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्षी पार्टियां करती हैं। जिस प्रकार से समय समय पर विपक्ष के लोग शराबबंदी के संदर्भ में अपना राय उजागर करते हैं, उससे शराब माफिया का मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए हमेशा कार्रवाई करने के लिए जानी जाती रही है। हम आगे भी ऐसे शराब माफिया की कमर तोड़ने का काम करेंगे। उधर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हैं डॉक्टर विनीत सिंह। उन्होंने कहा है कि सिवान और सारण में कुछ लोग इस संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है, जो जांच का विषय है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। अगर शराब का एंगल निकल कर आता है तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने शराब उपलब्ध कराई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कार्य करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब जो है जहरीली शराब को लेकर के बिहार में उठापटक चल रहा है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आरजेडी की सरकार थी तब भी ऐसा ही था और वही लोग जहां जहां जाते हैं इस तरह की घटना होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है आरजेडी की तरफ से भी हमला बोला गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद हमला बोला है नीतीश सरकार पर और कहा है कि शराबबंदी फेल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।